हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय किरो हाले किना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आपकी जो कुंडली है वो सिंह लग्न की है, ये जो 5 लिखा हुआ है इसका अर्थ ये हुआ कि ये कुंडली सिंह लग्न की है। सिंह लग्न की कुंडली में राहु आपके पूरे कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, ये भाव प्रथम हुआ, ये द्वितीय तृतीय चौथा पंचम छठा सातवां आठवां नवां दसवां एकादश द्वादश ये भाव हो गए। ये 5 6 7 यानी कि सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष, वृष, मिथुन, कर्क किस भाव में किस राशि में बैठा हुआ है, उसका क्या परिणाम होगा, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली कैसे देखें, इसमें हमने आपको शनि तक का फलादेश बता रखा है इस प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट को आप देख रहे हो, इसमें हमने सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि तक का फलादेश बता रखा है। अब राहु का बताने जा रहा हूं। ये राहु जब आपके जीवन में आएगा, राहु की महादशा जब आपके जीवन में आएगी अथवा किसी भी ग्रह में राहु की अंतर्दशा जब आपके जीवन में आएगी, तो मैं जो ये फल बता रहा हूं ये आपको बहुत काम आएगा देवी और सज्जनों। आप इसके फल को पहले ही जान लेंगे कि राहु का समय आने वाला है, तो ये सब हमारे जीवन में होने वाला है। तो किस भाव में बैठा हुआ है उस भाव को देखें और ये देखें कि राहु कहाँ बैठा हुआ है। अगर आप एक ज्योतिषी हैं, सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं, तब तो और बढ़िया है, एकदम देखें। अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर में राहु बैठता है देवी और सज्जनों, तो महर्षि कहते हैं, महर्षि भृगु, जो कुंडली के प्रथम भाव में सिंह राशि में जब राहु बैठ जाए तो वह मनुष्य के देह को कमजोर कर देता है और कुछ कमी पाने वाला, और दिमाग में कुछ चिंता व कुछ शक्ति पाने वाला, और देह की सुंदरता में कुछ कमी पाने वाला, और देह में कुछ थकान पाने वाला, और देह के ऊपर वाले हिस्से में कभी कभी कोई चोट भी लगने का योग उसको रहता है। यानी कि यहाँ पर बैठने के कारण राहु आपको जो है शारीरिक तौर पर में कमजोर बना सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ, सुंदरता में कुछ कमी रहेगी, थकान शरीर में जल्दी जल्दी महसूस होने लगेगा, कुछ चोट वगैरह भी इससे ऊपर सर वगैरह में लग सकता है राहु के समय में। और देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, महर्षि कहते हैं कि कुछ अनाधिकार भी आपको शक्ति जो है सो प्राप्त हो जाएगी, और उन शक्ति की बदौलत आप कुछ अनाधिकार लाभ भी ले लेंगे राहु के समय में। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, अपने अंदर महान स्थिर शक्ति को पाने का गुप्त रूप से महान प्रयत्न करने वाला, और अंदरूनी कुछ भय मानने वाला तथा बहुत ऊंचाई के साथ अथवा बहुत ऊंचा स्वार्थ सिद्ध करने की योजना बनाने वाला और प्रभाव रखने वाला वो व्यक्ति होता है जिसके कुंडली के प्रथम भाव में राहु रहे। इसका अर्थ ये हुआ कि शारीरिक तौर पर में राहु प्रथम भाव में रहेगा तो जब भी इसकी महादशा अंतर्दशा आएगी आपको कमजोर करने का प्रयास करेगा, आपकी सुंदरता में कमी लाएगा। राहु के समय बड़ा थके थके से अनुभव कर सकते हो। राहु के समय में सर से ऊपर इसमें जो है कहीं भी आपको चोट वगैरह लग सकती है गर्दन के ऊंचे हिस्से में, और कुछ बड़ा जो है सो अपने शक्ति की बदौलत आप अधिकार की प्राप्ति कर सकते हो, कुछ लाभ ले सकते हो। और आपको मैं बता दूं कि बड़ी योजनाओं को सिद्ध करने के लिए अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर सकते हो, और आपका एक अपना प्रभाव भी रहेगा, आपका एक अपना रुतबा भी रहेगा राहु के समय में। राहु अगर आपके कुंडली के देवी और सज्जनों द्वितीय भाव में बैठा हुआ है कन्या राशि में, तो महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का कन्या का राहु लग्न से दूसरे स्थान में हो वह मनुष्य धन के कोष की वृद्धि करने के लिए गुप्त रूप से महान प्रयत्न करने वाला तथा धन के संबंध से किसी दूसरे स्थान के धन का कुछ अनाधिकार लाभ पाने में सफलता और मुसीबत का सम्मिश्रण योग पाने वाला, और कभी कभी धन स्थान में कुछ हानि पाने वाला भी होता है। इसका अर्थ
इसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों की महर्षि कहते हैं कि गुप्त रूप से जो है सो आप कुछ बड़ा धन का कोष वगैरह खजाना वगैरह कहीं से आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। वो भी कैसे? अनाधिकार, जिस पर आपका अधिकार नहीं है, और उसमें भी मुसीबत भी आपके ऊपर में आ सकती है, परेशानी भी आपके ऊपर में आ सकती है, और धन का भारी नुकसान भी आपका हो सकता है। कहते हैं कि धनवान समझा जाने वाला तथा धन के स्थान में कुछ अंदरूनी कमजोरी को महसूस करने वाला और कुटुंब स्थान में कुछ कमी का योग पाने वाला। यानी कि लोग तो आपको धनवान समझेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप ये मानोगे कि आपके पास पैसा नहीं है, और वास्तव में ऐसा ही रहेगा कि आपके पास बहुत पैसे की स्थिति मजबूत नहीं रहेगी। परिवार के लोगों से, कुटुंब के साथ संबंध बहुत अच्छा राहु के समय में नहीं रहेगा, जब राहु द्वितीय भाव में रहेगा। और कहते हैं कि धन प्राप्ति के लिए महान गहरी युक्तियों के गुप्त साधन व परिश्रम व परेशानियों से काम लेने वाला तथा कुछ अशांत प्रद भी जो है सो आपको ये बनाएंगे। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि धन के मामले में ये आपको कमजोर करके रखेंगे, पारिवारिक मामलों में टेंशन तनाव देने का प्रयास करेंगे, वाणी में दोष की स्थिति रहेगी राहु जब द्वितीय भाव में रहेगा तो। और आपको बता दो कि सप्तम दृष्टि जो है अष्टम भाव पर में हर कार्य में रुकावट बाधा का योग बनेगा राहु के समय में। और राहु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों का कुछ नाश भी होगा, दुश्मन कुछ परेशान करने की भी कोशिश करेंगे। नवम दृष्टि दसम भाव पर में पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको, और इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कुछ कमी के अनुभव आपको हो सकते हैं जब राहु द्वितीय भाव में रहेगा तो। अगर बुध जो है सो बढ़िया स्थिति में है इस कुंडली में, मान लो कि बुध जो है सो बहुत अच्छा है, बुध कहीं पर में यहीं पर में उच्च का बैठा हुआ है, कहीं भी कुंडली में अच्छे जगह में बैठा हुआ है, तो राहु आपको कभी बुरा रिजल्ट नहीं देगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। ये भी गुप्त बात है देवी और सज्जनों। राहु अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो आपको कहाँ? तुला राशि में, तो शुक्र के घर में बैठ गया। शुक्र अगर कुंडली में सही जगह पर प्लेस है, जैसे कि मान लो कि शुक्र इस कुंडली में तीसरे भाव, चौथे, सप्तम, दसम, एकादश, तीसरा चौथा सप्तम दसम एकादश नवम, इस सब में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो राहु आपको बढ़िया फल देगा, अगर शुक्र जो है सो अस्त में ना हो और पावरफुल हो तो। कैसे? तो यहाँ पे बैठा हुआ राहु आपके मनोबल को मजबूत करेगा, बड़ा पराक्रमी बना देगा, बहुत धैर्यवान बना देगा, बहुत जो है सो आपके भुजा में बल देगा, और गुप्त शत्रु का नाश करेगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी भी दे सकता है। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, विवाह विलंब से करवाएगा, वैवाहिक जीवन में टेंशन तनाव परेशानी का योग भी कुछ देगा। और आपको बता दूं कि दैनिक रोजगार व्यवसाय को अच्छा चलाने का प्रयास कर सकता है यहाँ पर मैं बैठा हुआ राहु। और आपके लिए बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित भी कुछ परेशानी दे सकता है। और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है तो क्या करेगा कि यहाँ पर में भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म के पालन करने में परेशानी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में है तो आय की प्राप्ति होना लेकिन खूब नहीं होना, लाभ मिलना लेकिन खूब नहीं मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब से भी जो है बहुत ज्यादा फायदा ना होना लेकिन होना, ये राहु आपको देगा। राहु अगर आपके कुंडली के देवी और सज्जनों चौथे भाव में बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में तो ये परेशान करेगा। क्या करेगा? ये आपको फिर माता को हेल्थ वाइज इशू, माता से दूरी बनाएगा, अनबन की स्थिति करेगा, जन्म स्थान से दूर भेजेगा आपको, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला इन सब में विलंब करवाएगा, इन सब के रिगार्डिंग टेंशन तनाव देगा, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी दे सकता है। पंचम दृष्टि जो है सो 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव पर में तो क्या है कि विदेश से जो है सो कुछ लाभ जरूर मिल सकता है अगर आप जुड़े हुए हो तो। पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी, आपके हर कार्य में रुकावट बाधा का योग राहु दे सकता है। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में है तो यहाँ से आपको कुछ जो है पिता से सपोर्ट मिल सकता है, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान हल्की प्राप्ति हो सकती है। काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चलेगा, थोड़ा मोड़ा चल सकता है। और नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा ज्यादा होना, धन हानि का योग, अस्पताल खर्चा, एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, ये सब आपको राहु देगा। राहु अगर पंचम भाव में बैठता है देवी और सज्जनों तो ये क्या करेगा? पंचम भाव में धनु राशि में बैठा हुआ राहु आपको संतान के सुख में कमी लाएगा, आपको संतान का जो है सो सुख खूब प्राप्त नहीं होगा, पेट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
अपयश, कलंक, शोक और दुख की आपको प्राप्ति हो सकती है। प्रेम संबंध कहीं पर में लव अफेयर आपका हो सकता है। राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है तो लव अफेयर को असफल कर देगा। होगा प्रेम संबंध लेकिन वो सफल नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। इसकी पंचम दृष्टि जो है सो 1, 2, 3, 4, 5 नवम भाव पर में है तो भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा। धर्म के पालन करने में परेशानी। आपके लिए बता दूं कि शिक्षा की प्राप्ति बहुत कम हो पाएगी राहु के कारण। राहु के कारण जो है ससुराल से टेंशन, तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद ना मिलना। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है तो आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामना की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी सपोर्ट ना मिलना। नवम दृष्टि प्रथम भाव पर मेंटली तौर पर में राहु आपको हद से ज्यादा जो है जो परेशान कर देगा। राहु अगर आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा कि दुश्मन का नाश करेगा। लेकिन दुश्मन का नाश कब करेगा? जब दुश्मन आपको परेशान करेगा। दुश्मन के द्वारा परेशानी देगा और दुश्मन पर विजय भी प्राप्त करवाएगा। शत्रु कुछ परेशान कर सकता है, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक, दुख, कर्ज, इन सब की टेंशन तनाव बन सकती है। पंचम दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4, 5 दसम भाव में पिता के साथ टेंशन, तनाव का योग, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी, अधिकार की प्राप्ति में कमी, घुटनों में दर्द, पेट से संबंधित परेशानी। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर खर्चा ज्यादा होना, धन हानि का योग, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी और पैर में चोट लगने का योग। नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति में कमी का योग, पैसा बहुत ज्यादा ना प्राप्त होना, जमा ना हो पाना, परिवार के साथ टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव भी राहु करवाएगा। राहु अगर आपके कुंडली के देवी और सज्जनों सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा? शनि के घर में है और शनि इस कुंडली में एक मारक ग्रह है तो क्या करेगा कि जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, विवाह विलंब से होना। पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में लाभ कम मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, आमदनी में परेशानी का योग, बड़े भाई बहन सीनियर से भी खूब फायदा ना मिलना। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में जिसके कारण से मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होना। नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में तो दुश्मनों के द्वारा परेशानी, अपने भुजा में बल की कमी का एहसास, पराक्रम में कमी का योग, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग यहाँ पे बैठा हुआ आपको दे सकता है। अगर आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है राहु तो ये क्या करेगा? हर कार्य में रुकावट, बाधा का योग, हर कार्य में रुकावट और बाधा का योग और आपको दुर्घटना, एक्सीडेंट का योग, विदेश से जो है सो धन के कुछ लाभ का योग। पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर खर्चा ज्यादा होना, धन हानि, अस्पताल का खर्चा, आंख से संबंधित परेशानी। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में जिसके कारण से जो है सो वाणी में दोष की स्थिति, बोलने के कारण परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, परिवार के साथ टेंशन तनाव का योग। नवम दृष्टि जो है सो चतुर्थ भाव पर में जिसके कारण से सुख में कमी, माता को हेल्थ वाइज इशू, माता से परेशानी, जमीन, मकान, गाड़ी घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग। अगर राहु आपके कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर बैठता है तो ये क्या करेगा? भाग्य का सपोर्ट आपको कम मिलेगा जीवन में जब भी राहु का समय आएगा। धर्म के पालन करने में परेशानी, तीर्थ यात्रा वगैरह करने में कमी का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का खूब आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, ससुराल से टेंशन तनाव का योग। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करना, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में पराक्रम में कमी का योग, नवम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के मामले में डिले, संतान गर्भपात वगैरह की स्थिति, अचानक से धन हानि का योग, रैंडम लॉस का योग, पेट से संबंधित परेशानी का योग। तो राहु जो है नवम भाव में बैठा हुआ भी आपको परेशान करेगा। राहु अगर आपके कुंडली के दसम भाव में देवी और सज्जनों बैठता है तो ये क्या करेगा कि दसम भाव में वृषभ राशि में बैठ गया राहु। शुक्र अगर कहीं बढ़िया जगह पर प्लेस्ड हो जैसे कि तीसरे भाव, चौथे भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, इन सब में, नवम भाव, इन सब में अगर शुक्र अगर प्लेस्ड है तो ये बढ़िया रिजल्ट देगा। जैसे कि पिता से लाभ, पिता तुल्य लोगों से लाभ, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि के योग, सरकार से लाभ का योग। पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर बैंक बैलेंस मजबूत होना, पड़ोसी से लाभ मिलना, वाणी थोड़ा सा कड़वा हो जाना, परिवार के लोगों से लाभ मिलना। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में जमीन, मकान, गाड़ी घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति का सुख, माता से लाभ का योग। नवम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों का नाश, चिंताओं का नाश। अगर राहु आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ भी ये बढ़िया रिजल्ट देगा। अगर बुध बढ़िया जगह पर प्लेस हुआ तो बुध अगर बढ़िया जगह पर है बैठा हुआ तो ये क्या करेगा कि आपके आमदनी में खूब वृद्धि करेगा, लाभ दिलवाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, मनोकामना की पूर्ति करवाएगा, बड़े भाई बहन सीनियर्स से लाभ दिलवाएगा।
पंचम दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का नाश। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में है तो क्या करेगा कि संतान के सुख में कुछ कमी का योग लाएगा, लेकिन पेट से संबंधित कुछ परेशानी भी देगा, लेकिन अचानक से धन लाभ का भी योग बनाएगा, लव अफेयर वगैरह का योग बनाएगा। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि जो है सो 7 8 9 सप्तम भाव पर में तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या जरूर दे सकता है, हल्का फुल्का दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी जरूर दे सकता है, लेकिन दोनों पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग मैच करने में कुछ परेशानी हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी का योग बन सकता है, लेकिन दैनिक रोजगार व्यवसाय को फिर भी बढ़िया चलाएगा ये। अगर राहु आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो ये खर्चा ज़्यादा करवाएगा, धन हानि का योग बनाएगा, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट करेगा, आंख से संबंधित परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग। पंचम दृष्टि चौथे भाव पर मातृभूमि से दूर होना, माता के साथ टेंशन तनाव, अनबन की स्थिति, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग। सप्तम दृष्टि जो है सो छठे भाव पर दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, रोग, ऋण, शत्रु से परेशानी, कर्ज से परेशानी। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर दुर्घटना एक्सीडेंट का योग, विदेश से कुछ धन लाभ का भी योग बनाएगा। तो देवी और सज्जनों, ये सिंह लग्न में राहु जो है कुछ कंडीशन में बढ़िया फल तो कुछ कंडीशन में बेकार फल देगा आपको। अब आपके कुंडली में कितने डिग्री पर में राहु है, किस भाव में राहु है, किस ग्रह के साथ राहु है, इन सब पर में भी थोड़ा सा डिपेंड करेगी स्थिति की राहु रिजल्ट आपको कितना प्रतिशत दे सकता है। 0 से 6 डिग्री पर में है तो 25%, 6 से 12 पर में है तो 50, 12 से 18 पर में है तो 100, 18 से के बाद है 18 से 24 अगर है तो आपको फिर 20-25% और 24 से 30 है तो फिर 10-15% रिजल्ट आपको ये राहु देगा। राहु के लिए जीवन में कभी भी जो है कोई भी रत्न वगैरह धारण ना करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहु जब भी परेशान करे तो राहु के मंत्र का ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप शुरू कर दे, आपको राहु की परेशानी अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। और ऐसे विशेष अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में संपर्क करना चाहिए। इस पर में आपके जन्म कुंडली अथवा आपके हस्तरेखा के अनुसार जो भी परेशानी है उसका सही समाधान आपको दिया जाएगा, उसका उचित शुल्क जो है आप जमा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।